हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम देखेंगे कम्यूटेटर, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर होता क्या है? एज ए मोटर, एज ए जनरेटर, यानी मशीन की बात कर रहा है। तो मशीन के केस में कम्यूटेटर का काम क्या होता है? हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था, डीसी कंस्ट्रक्शन का देखा था, डीसी कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में देखा था। जो मेन पार्ट था कम्यूटेटर एक देखा था, एक थोड़ा सा नाम आया था कम्यूटेटर, वहाँ लिखवाए थे कन्वर्टर का काम करता है। तो वही कम्यूटेटर यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कम्यूटेटर कम्यूटेटर सिस्टम इन डीसी जनरेटर, ठीक है। कम्यूटेटर सिस्टम इन डीसी जनरेटर, कम्यूटेटर सिस्टम इन डीसी जनरेटर। ये ध्यान से देखिए, ये क्या है? कम्यूटेटर बना है। आप कहेंगे गोला है, लेकिन एक कम्यूटेटर गोला अच्छा से नहीं बना है, ठीक है। तो क्या है? कम्यूटेटर है। ये क्या है? बीच में माइका का इंसुलेटर, माइका का इंसुलेटर, इंसुलेटेड कर देंगे इसको माइका से, तो माइका का इंसुलेटर है, ठीक है। माइका का क्या है? इंसुलेटर है। और इसके बीच में कॉइल लगा देंगे, आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल ऐसे लग जाएगा। हम इसको बीच से काट दिए, यहाँ से हम क्या किए? काट दिए। और इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दिए, बीच से काट के ऐसे पकड़ के सीधा कर दिए। अब सीधा करेंगे हमारा कम्यूटेटर कैसा बनेगा? कम्यूटेटर मेरा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। सीधा कर दिए बीच से काट के, तो ऐसा बनेगा। अब कम्यूटेटर में क्या लगाए थे? माइका का इंसुलेटर। चलिए लगाइए। ये क्या है? माइका का इंसुलेटर है, माइका का इंसुलेटर लग गया। और आर्मेचर कॉइल लगाए थे, आर्मेचर कॉइल लगाए थे। आर्मेचर कॉइल इंसुलेटर के बीच में ऐसे भी रख सकते हैं, और समझने के लिए हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कहीं आप पढ़े हो ऐसे या ऐसे, तो दोनों एक ही है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो आर्मेचर कॉइल को हम ऐसे बना रहे हैं, आर्मेचर कॉइल को हम ऐसे बना दिए, ठीक है। आर्मेचर कॉइल को ऐसे बना दिए। ये क्या है? दिख रहा है ना? हाँ, ये क्या है? आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल। ये क्या है? माइका का इंसुलेटर, माइका इंसुलेटर, माइका इंसुलेटर। ये क्या है? कापर की स्ट्रिप, यानी कि कापर का कंडक्टर लेते हैं, कापर का कंडक्टर, कापर का कंडक्टर। ये माइका का क्या है? इंसुलेटर। और इसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेटर को ही काटा है ना, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर दिख रहा है। चलिए समझ जाइएगा, कम्यूटेटर लिखा है। तो एक यहाँ पे एक ब्रश लगा देंगे। ये क्या है? ब्रश, कार्बन का ब्रश लगा रहता है, जिसका काम सप्लाई को लेना या सप्लाई को देना एज ए ब्रश करते हैं। ब्रश के थ्रू ही सप्लाई को ले सकते हैं या फिर सप्लाई को दे सकते हैं। तो कम्यूटेटर सिस्टम इन डीसी जनरेटर। तो क्या कहता है ना, जो कम्यूटेटर का संबंध किससे है? देखिए इसी डायग्राम से सब कुछ लिखेंगे। किससे है? कम्यूटेटर का संबंध ब्रश और आर्मेचर कॉइल से है। ब्रश और किससे है? आर्मेचर कॉइल से है। किससे है? आर्मेचर कॉइल से है। यह क्या कहता है? एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। इन जनरेटर के केस में, इन जनरेटर रहेगा तो एसी को डीसी में बदलेगा, ठीक है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़े होंगे, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है ना, एसी को डीसी में बदलता है। किस में बदलता है? एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर क्या कहता है? एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। तो यह रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ये भी लिख सकते हैं, की तरह काम करता है।
किसके तरह, रेक्टिफायर की तरह काम करता है। जब यह डीसी को एसी में बदले, जब यह इतना हो गया, अगला पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं, अब दिख तो रहा है। जब इसको एज ए मोटर काम कराना होता है, एज ए मोटर, वेन, यहाँ लिखिए वेन एज ए मोटर वर्क ई कम्यूटेटर, जब कम्यूटेटर मोटर की तरह कार्य करता है ना, कम्यूटेटर मोटर की तरह कार्य करता है, तो क्या करता है, डीसी को एसी में बदल देता है, डीसी को एसी में बदल देता है, डीसी को एसी में बदल देता है। डीसी को एसी में कौन बदलता है, इन्वर्टर, तो इन्वर्टर बदलता है किसको, डीसी को एसी में बदलता है। ऐसे ही लिख देना है इतना पॉइंट को। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो कम्यूटेटर सिस्टम इन डीसी जनरेटर इन केस ऑफ डीसी मोटर था, समझ आया। चलिए मिटाते हैं। अब एक कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर एज ए रेक्टिफायर कब काम करता है, जब एज ए जनरेटर वर्क कराते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, कम्यूटेटर था। अब कम्यूटेटर था तो कुछ न कुछ लॉसेस होगा, इसमें कुछ न कुछ लॉसेस होगा, क्योंकि मशीन पढ़ रहे हैं तो हम इनपुट सप्लाई देंगे तो आउटपुट तो मिलता है, लेकिन बीच में कुछ न कुछ लॉसेस होता है, तो हमें आउटपुट कम मिलता है। हमें आउटपुट क्या मिलता है, कम मिलता है, तो कुछ न कुछ लॉसेस होगा। अब लॉसेस कैसे होगा इसको समझना है। तो इसमें कुछ लॉसेस होती है, तो लॉसेस को कम करने के लिए फिर हम लॉसेस को कम करना देखेंगे। ठीक है, लॉसेस को कम करना देखेंगे। जैसे देखिए, इसको देंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेटर सिस्टम। इसमें कुछ न कुछ, देखिए मशीन है, इनपुट देंगे तब मशीन है, मान लीजिए ये क्या है, मशीन है, इसको हम इनपुट देंगे, आउटपुट तो मिलना ही है, आउटपुट मिलेगा ही, लेकिन बीच में कुछ लॉसेस हो जाती है। इसीलिए हम इनपुट पे मान लीजिए 100 वोल्ट दे रहे हैं, तो आउटपुट 100 वोल्ट न मिल के 100 से कुछ तो कम मिलेगा, 90 मिल सकता है, 90 मोर देन। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अच्छा ट्रांसफार्मर को होती है, तो 90% होती है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर तो है ना, डीसी मशीन है, तो मान लीजिए 65% मिलेगी। कुछ तो लॉस होगा ही, 85 मिला, कुछ लॉसेस बीच में होगा डीसी मशीन में। तो कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर सिस्टम किस में लगता है, डीसी मशीन में, तो उसमें भी तो कुछ लॉसेस होगी, तो उसी को देखेंगे। तो इसका नाम रख देंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ डीसी मशीन, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेटर सिस्टम, डीसी मशीन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, कम्यूटेटर सिस्टम, इम्प्रूवमेंट सिस्टम। अब देखिए, अब लॉसेस कैसे हो गई उसको समझना है। देखिए हमने क्या शुरू में बनाया था, कम्यूटेटर। देखिएगा कम्यूटेटर है, अच्छे से नहीं बन पाता है गोला हमसे। ये क्या है, माइका का इंसुलेटर है। इंसुलेटर समझते हैं ना, जिससे करंट पास नहीं होती है, ठीक ना, उसी को क्या कहते हैं, इंसुलेटर है। इसमें हम क्या क्वाइल लगाए थे, हम क्वाइल वहाँ कम्यूटेटर पर समझने के लिए ऐसे बनाए थे। आप लोग सेगमेंट में भी ऐसे बना सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर क्वाइल इसमें ऐसे बन रहा है, वहाँ तो ऐसे बना था, नहीं, वहाँ भी सेगमेंट के बीच में ऐसे क्वाइल रख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ये क्या है मेरा, आर्मेचर क्वाइल। देखिए अच्छा से नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर ऐसे नहीं बन पा रहा है क्योंकि उल्टा हो जा रहा है ना, तो आप लोग अच्छे से बनाना है। क्यों, हमसे नहीं बन रहा है तो आपको अच्छा क्यों बनाना है, क्योंकि आपको नंबर पाना है, हमको थोड़ी नंबर पाना है। तो ऐसे बना लीजिएगा। अब देखिए सप्लाई देंगे तो कम्यूटेटर कैसे काम करता है, एज ए कम्यूटेटर जो होता है कन्वर्टर की तरह काम करता है। जब एक कम्यूटेटर घूमेगा
तो ब्रश का भी भाग आएगा और कंडक्टर का भी भाग आएगा। ब्रश का भी भाग आएगा और कंडक्टर का भाग आएगा। जैसे आर्मेचर है ना, आर्मेचर कॉइल। देखिए मान लीजिए समझने के लिए ये सप्लाई है, ये करंट है, करंट कोई देखता नहीं है, मान लीजिए करंट है समझने के लिए। एक घूम रहा है, कम्यूटेटर घूम रहा है, तो अब घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है तो करंट तो जा रही है, लेकिन हम वहाँ क्या लगाए थे, ब्रश लगाए थे ना, ब्रश लगाए थे। अब जब कम्यूटेटर घूम रही है तब जैसे ही ब्रश वाला एरिया आएगा, ब्रश से तो करंट पास नहीं होता है, जैसे ही ब्रश वाला एरिया आएगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रश से करंट पास नहीं होगा, तो करंट रुक जाएगा। फिर जैसे ही ब्रश का एरिया ख़त्म होगा करंट फ्लो होगा, जैसे ही ब्रश का एरिया आएगा करंट फ्लो रुक जाएगा। अब ब्रश का एरिया, जैसे ब्रश आएगा कम्यूटेटर के सामने जो आर्मेचर कॉइल होती है, तो क्या होगा, करंट फ्लो रुक जाएगा। क्या? कार्बन ब्रश जो होता है कार्बन का बना होता है, कार्बन से करंट नहीं जाएगी। तो क्या होगा, वहाँ पर करंट फ्लो रुक जाएगा, जिसकी वजह से हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हीट जैसे देखिए, हीट का फार्मूला क्या होता है, I²R, ठीक है ना, हीट I²। जैसे ही करंट फ्लो रुका, I बढ़ा, यहाँ पर I बढ़ा तो हीट बढ़ा। एक बार करंट रुका, जब बार बार होती रहेगी तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कम्यूटेटर डैमेज या बर्न हो सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। तो उसी कम्यूटेटर का इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो कम्यूटेटर के साथ एक रिलक्टेंस जोड़ देते हैं, बाहरी सर्किट में रिलक्टेंस जोड़ देते हैं, एक रिलक्टेंस जोड़ देते हैं, या फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, ऐड कर देते हैं, जिससे करंट में जो हीटिंग होती है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐड कर देते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इन द सेंस, मान लीजिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है, हमने करंट दिया 100 एम्पियर, कितना दिया, 100 एम्पियर माना, तो यहाँ पर कितना गया, 80 एम्पियर। क्यों, 20 एम्पियर कहीं ना कहीं यहाँ पर खर्च हो गया ना, क्या हुआ, खर्च हो गया। लेकिन यही 500 हो जाए तो ऐसा तो नहीं है, ये 500 भी एम्पियर खर्च करेगा, ये डैमेज हो जाएगा। तो वैसा इंतजाम करते हैं, जो करंट बढ़ता है वो करंट न बढ़े, एकाएक करंट न बढ़े, जिससे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इसके लिए रिलक्टेंस जोड़ देते हैं, या फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, या फिर रिलक्टेंस, या इसका मतलब यही हुआ कि आर्मेचर रेजिस्टेंस या आर्मेचर के साथ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेटर सिस्टम हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेटर सिस्टम हो गया। तो यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे देखेंगे हम लॉसेस ऑफ डीसी मशीन। क्या देखेंगे, लॉसेस ऑफ डीसी मशीन। देखिए डीसी मशीन को सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव एक्टिव हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव जो होती है एक्टिव हो जाती है, और डीसी मशीन में कुछ न कुछ अतिरिक्त लॉस के रूप में निकलता है। उसी लॉसेस को देखेंगे। जैसे पीछे हम क्या देखे थे, मान लीजिए मशीन है,
इनपुट दिए मान लीजिए 100 एम्पियर, आउटपुट कितना गया 80 एम्पियर, 75 एम्पियर, 60 एम्पियर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मशीन में एक लॉसेस हुआ है, मशीन में क्या हुआ है, मेरा लॉस हुआ है, इसीलिए जितना दिए उतना नहीं पहुंचा। आइडियली केस में तो पहुंच जाएगा, लेकिन कोई भी चीज़ आइडियली नहीं होती है, तो लॉसेस मशीन में हो जाती है। तो लॉसेस ऑफ डीसी मशीन देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बनाएंगे स्ट्रक्चर, लॉसेस ऑफ डीसी मशीन हेडिंग के अंतर्गत इसको देखेंगे। दिख रहा है ना? हाँ, ये मेरा क्या है, डीसी मशीन। क्या है? डीसी मशीन। डीसी क्या है? डीसी मशीन। क्या है? डीसी मशीन। तो इनपुट देंगे तो कुछ न कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ न कुछ क्या होगा, आउटपुट तो मिलना ही है। तो इनपुट देंगे मान लीजिए 100 एम्पियर या 100 वोल्ट, पहुंचा 80, 75, 65, कुछ भी पहुंचा, तो जितना कम पहुंचा कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉस हुआ है, उसी लॉस को देखेंगे, लॉस को देखेंगे। अब लॉसेस आयरन लॉस, कॉपर लॉस, मैकेनिकल या फ्रिक्शन लॉस, ये मशीन सेकेंड में देखना है, मशीन सेकेंड में देखना है। यहाँ पर लॉसेस इस रूप में हो सकती है, लेकिन इसका कॉपर लॉस, आयरन लॉस या मैकेनिकल या फ्रिक्शन लॉस मशीन सेकेंड में 5th सेमेस्टर में देखना होता है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। तो लॉसेस जैसे अब देखिए, इनपुट दिए हम लोग, क्या दिए, इनपुट दिए, इनपुट देंगे तो क्या होगा, आउटपुट मिलेगा, अब प्लस लॉसेस मिलेगा, मिलेगा ना, आउटपुट मिलेगा और प्लस लॉसेस मिलेगा। इनपुट देंगे तो लॉसेस प्लस आउटपुट मिलता है, तो यहाँ से आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या होगा, इनपुट माइनस लॉसेस, इनपुट माइनस लॉसेस। अब हम लोग देख रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन देखना है, लॉसेस निकालना है, तो यहाँ इनपुट से डिवाइड कर देंगे सब में, तो इनपुट से डिवाइड कर दिया, इनपुट से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इनपुट से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, इस एक इतना बराबर होता है इफिशियंसी ई, इफिशियंसी ई या फिर एटा, एटा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इफिशियंसी ई आउटपुट बट्टे इनपुट इक्वल टू इफिशियंसी होता है। जहाँ भी इफिशियंसी आए, जैसे हमें ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी निकालना है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इफिशियंसी हमेरा क्या होगा, मिल जाएगा। तो क्या होगा, एफिशिएंसी का फार्मूला हुआ, और ये 1 हो जाएगा, ये लॉस माइनस ए लॉस बटा इनपुट। एक क्या हुआ मेरा, एक फार्मूला हुआ, एक क्या हुआ, फार्मूला हुआ, एक क्या हुआ, फार्मूला हुआ। यहाँ तक देखिए, अब मिटा के ऊपर लिखेंगे, ठीक ना, हो गया, ये मेरा क्या हुआ, एक फार्मूला हुआ। अब देखिए इफ़, यहाँ से क्या लिखेंगे, इफ़ क्या लिखेंगे, इफ़ लॉसेस इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू लॉस बराबर 0 रखेंगे, तो 1 माइनस 0 ई इक्वल टू 1, यानी डीसी मशीन में लॉस इक्वल टू 0, यानी एक भी लॉस ना हो, तो हमारा इफिशियंसी मैक्सिमम 1 मिलेगा, इफिशियंसी मैक्सिमम 1 मिलेगा। कब, इसको आइडियली केस कहते हैं, जब लॉसेस 0 हो, तो जब लॉसेस 0 हो, यानी कि लॉस बढ़ेगी तो इफिशियंसी घटेगा, लॉस बढ़ेगी तो 1 माइनस कुछ होगा, 1 में कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। अब कितना हुआ है, कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, 1 में से कुछ भी घटेगा तो इफिशियंसी 1 से कम ही आने वाली है। तो इफिशियंसी कब कब ज़्यादा होगी, तब लॉसेस मेरा 0 होगा, लॉसेस मेरा क्या होगा, 0 होगा, तो इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा, इफिशियंसी 1 होगा। यदि लॉसेस बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगा। इस थ्योरी फॉर्म में ही लिखना है कि यदि हम लॉसेस, यदि डीसी मशीन में लॉस बढ़ता है तो इफिशियंसी धीरे धीरे कम होता है। इस फार्मूला को ब्रैकेट में लगा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, इफ़ लॉसेस बराबर इनपुट, ऐसा होने के चांस बहुत कम है, लॉसेस इक्वल टू इनपुट। अब लॉस की जगह इनपुट रखेंगे तो 1 माइनस 1 इफिशियंसी 0, इफिशियंसी 0, तब डीसी मशीन का इफिशियंसी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 100 एम्पियर दिया, 100 आउटपुट आउटपुट के पास कुछ पहुंचा ही नहीं, पूरा मशीन में लॉस हो गया, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, वाइंडिंग या फ्रिक्शन लॉस हो गया, ठीक है।
तो मेरा क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। यहीं तक था आज। अब तक का जितना क्वेश्चन हुआ है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई बहस नहीं करा रहे हैं, पूरा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।